In class 4 students, how are you all? Welcome to science class. We are reading Safety and First Aid, chapter 2 of our term 2 book. So, yesterday we have covered this topic, poisoning. Today our topic is safety in the playground. Playground means कि playground में हम क्यों जाते हैं? यहाँ प्ले है, प्ले मीन्स गेम्स खेलने के लिए. तो गेम्स में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें चोट लग जाती है. तो वहाँ पे हमें किस तरह की सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, आज हम वो पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप कोई भी गेम्स आपने टीवी में भी देखा होगा, बहुत सारे गेम्स टीवी में आपने वॉच किया होगा, लाइक क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, कोई भी गेम अगर आपने देखा होगा तो उसमें प्लेयर्स जितने भी होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो गेम स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले ओथ लेते हैं, जिनको हम हिंदी में शपथ भी कहते हैं. वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको शपथ में ये चीज़ बुलवाया जाता है कि आपको कि मतलब वो खुद बोलते हैं कि हम जब गेम स्टार्ट होंगे तो हम सामने वाले जितने भी टीम के प्लेयर्स हैं हम उनके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, उनको कोई भी तरह का हार्म या हर्ट नहीं करेंगे. गेम्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई है, हम उसको प्रॉपरली सिंसियरली फॉलो करेंगे. हम उसमें कोई भी तरह का मतलब ब्रेक नहीं करेंगे. जो जो हमारा बॉर्डर लाइन है हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे. तो ये ओथ लेने के बाद उनकी एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती, वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाते. तो हमें भी जब हम भी गेम्स खेलते हैं तो हमें भी कुछ इस तरह का मन में सोच लेना चाहिए कि हम खेल रहे हैं तो हर गेम में जीत और हार तो चलती रहती है, विन और लूज़ तो चलता है. हमें हमारे माइंड में सिर्फ यही सोच के नहीं चलना चाहिए कि हर गेम में हम खुद जीतेंगे. हो सकता है कभी हम नहीं भी जीते तो उस चीज़ में हमें पेशेंस, अपना पेशेंस लेवल जो हमारा होता है वो हमें नहीं ब्रेक करना चाहिए, वो हमें नहीं लूज़ करना चाहिए अपना. और अगर हम इन केस कभी कोई गेम में हार भी जाते हैं तो हमें दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि सामने वाले को हार्म करना चाहिए. तो कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम पार्क में हो, चाहे हम प्ले ग्राउंड में हो, चाहे हम कहीं पे भी हो. अगर हम इंडोर आउटडोर गेम जो भी खेल रहे हैं तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी गेम्स खेल रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज कितना है. अगर हमें कम नॉलेज है तो सबसे पहले आप उस गेम के बारे में पूरा नॉलेज लीजिए. जब तक आपको वो गेम ठीक से आएगा ही नहीं आप नहीं खेल पाओगे. अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में एक्सपर्ट है, अगर हम उसको बोलेंगे कि टेबल टेनिस आपके लिए, तो वो एकदम से तो नहीं उसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे. उनको उसमें भी ट्राई करना पड़ेगा, उसके नॉलेज, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो शायद उसमें भी एक्सपर्ट हो जाए. लेकिन जो जिस गेम का एक्सपर्ट होता है वो दूसरे गेम में सडनली नहीं हो पाता है क्योंकि उनको उसी गेम की नॉलेज रहती है. सो नंबर 1 इज़ डू नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग. गेम्स खेलते वक्त, चाहे आप कोई भी तरह का गेम्स खेल रहे हो, तो हमें दूसरों को पुश या हिट नहीं करना चाहिए. हम अग्रेसिव होकर पुश हिट कर देते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर ज़ोर का धक्का लग गया, ज़ोर का चोट लग गया तो वो सारा ब्लेम किसके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा. छोटे से गेम के लिए हम किसी को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर सकते, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले रफ गेम्स. रफ गेम्स वो होता है जिससे, जो गेम इस तरह का, कुछ कुछ गेम्स इस तरह के होते हैं जो कि हम ना खेलें तो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वो गेम्स में हमेशा ही किसी ना किसी को चोट लगती है. तो रफ गेम्स, इसीलिए हमें इस तरह के गेम्स नहीं खेलने चाहिए जिससे कि किसी को हार्म पहुँचे. स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग्स व्हेन समवन इज़ यूजिंग देम. अब आप पार्क जाते हो, वहाँ पे आप स्विंग्स यूज़ करते हो, तो ऑलवेज़ वेट फॉर योर टर्न. ठीक है. कभी भी अगर कोई सामने वाला अगर उस स्विंग में बैठा है तो उसको आप प्लीज़ कीजिए, उसको रिक्वेस्ट कीजिए अगर आपको बैठना हो तो, ना कि उसको पुश या हिट कीजिए. और अगर वो स्विंग यूज़ कर रहा है तो उसके सामने या उसके बैक साइड में मत आइए क्योंकि उससे आपको चोट लग सकती है और सामने वाला भी डिसबैलेंस हो सकता है. डू नॉट जंप ऑफ द सीसॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर. हम सीसॉ करते हैं, सीसॉ में 2 पार्टनर्स बैठते हैं,
एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है, सी सॉ वही होता है। तो सी सॉ में कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस किया, कई बच्चे क्या करते हैं कि जो बच्चा नीचे की तरफ होता है वो अपने पार्टनर को बिना इन्फॉर्म किए वो मस्ती के लिए वहाँ से उठ जाता है, और जो पार्टनर ऊपर की तरफ होता है वो धम करके नीचे गिरता है। तो उससे क्या होता है, उसकी बोन्स ब्रेक हो सकती है, उसको मेजर इंजरी आ सकती है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर हम गेम खेल रहे हैं, हम स्विंग में बैठे हैं, तो हमें सिंसियरली होकर वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ उस चीज़ को फॉलो करने चाहिए, ना कि उनको हार्म करना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ सेफ्टी इन स्कूल। अब हम स्कूल, बहुत दिन हो गया आपको गए हुए, तो स्कूल जब भी आप जाते हो तो वहाँ पे भी कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ना। और वो क्या होते हैं, लेट्स रीड। इन स्कूल मेनी एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर इन अ हरी। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स फॉलो दी सेफ्टी रूल्स। अब आप स्कूल में एंटर करते हो और एग्ज़िट करते हो, एंट्री और एग्ज़िट के इन बिटवीन जब आप पूरे टाइम स्कूल में रहते हो तो आप सोचो आप क्या क्या बदमाशियाँ करते हो। सबसे पहले कि आप जब स्कूल में एंट्री मारते हो, अगर वहाँ पे कोई टीचर्स नहीं खड़ी होती तो आप भाग कर अपने क्लास में जाते हो। ये सबसे पहला आपकी बैड हैबिट है, आपको रन करके नहीं जाना चाहिए। आपके पास इतना हैवी बैग होता है, बॉटल्स होते हैं, अगर आप गिर जाओ तो आपकी नीज़ में चोट लग सकती है, इंजर्ड हो सकते हैं, आपकी वजह से कोई सामने वाला गिर सकता है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। जब आपकी स्कूल आना हो और आपको स्कूल से जब जाना हो तो भाग कर नहीं जाना चाहिए। डू नॉट रश और पुश स्पेशली ऑन द स्टेयर्स। अब सेकंड पॉइंट क्या है, जब आप स्टेयर्स में चढ़ते हो या स्टेयर्स से उतरते हो तो कई बार कोई बच्चे सामने वालों को पुश कर देता है, हिट कर देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सामने वाला डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। अब उसके आगे भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अगर आपने उसको पुश या हिट किया उसके आगे वाले बच्चों को भी चोट लग सकती है। सारे एक साथ स्टेयर्स से नीचे गिर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। तो अगर हम स्टेयर्स पे हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से ही स्टेयर्स चढ़ना और उतरना चाहिए, ना कि किसी को पुश या हर्ट करना चाहिए। डू नॉट रन अबाउट एंड जंप ऑन द बेंचेस। अब बेंचेस में अगर क्लास में टीचर नहीं होती है, वैसे तो होती है लेकिन कभी इन केस कोई काम की वजह से अगर टीचर नहीं आ पाई तो आप क्या करते हो, कोई बच्चे बेंचेस के ऊपर खड़े हो जाते हैं या कोई बेंचेस से जंप लगा जाता है, या कोई एक बेंच से दूसरे बेंच पे चला जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम स्लिप कर सकते हैं। बेंच वुडन होती है, उससे अगर हमारा सर उसमें टकरा गया तो हमारा सर फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स अराउंड इन द क्लास में कभी भी किसी के ऊपर कोई चीज़ थ्रो नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुलाता है और वो नहीं सुनता है तो वो उसको कुछ फेंक कर मार कर उसको बोलता है। दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। आप अगर कोई समझ जाए, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि डस्टर फेंक के दूसरे बच्चे को मार के बोलते हैं। तो डस्टर क्या होता है, बट बेटा डस्टर वुडन का होता है, वो बहुत हैवी होता है। आप किसी को मार रहे हो और वो सामने वाला अलर्ट नहीं है, उसको नहीं पता कि पीछे से मेरे डस्टर आ रहा है, उसके सर पे लग जाए, उसी समय वो अपने आप को टर्न करे तो वो डस्टर उसके मुंह पे लग जाए, उसकी आइज़ पे लग जाए, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस वजह से उसको बड़ा चोट लग सकता है। तो कोई भी चीज़ हमें हिट करके, पुश करके, किसी को टीज़ करके या किसी को हर्ट करके हमें नहीं करना चाहिए। दे ऑल आर आवर फ्रेंड्स। तो हमें फ्रेंड्स को फ्रेंड्स की तरह ही हैंडल करना चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। और स्कूल बेटा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे कोई चीज़ लर्न करने आते हैं और जो हमारी पूरी ज़िंदगी हमें उस चीज़ को फॉलो करनी रहती है। तो हमें स्कूल में बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में रहना चाहिए और टीचर्स की बात सुननी चाहिए, और ये जो सेफ्टी रूल्स मैंने आपको बताया इनको आपको फॉलो करने चाहिए। ओके, सो टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, टेक केयर।